हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देशराज और लर्निंग दिशा के चैनल में आपका स्वागत करता हूं मैं। और आज बताने वाला हूं एक्सेल में एक ऐसा फॉर्मूला है जिस फॉर्मूले का यूज करके आप एक्सेल में बहुत ही प्रोफेशनल बन सकते हैं। कोई भी काम करना है आप झट से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में आज ऐसा बताया जाएगा, आप लोगों को ऐसा फॉर्मूला है एक्सेल में बताया जाएगा जिसके जरिए आप बहुत ही डिफिकल्ट काम को बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको इस वीडियो में पूरा पता चल जाएगा स्टेप बाय स्टेप कैसे इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ऐसा ही वीडियो लाता रहता हूँ आप लोगों के लिए और आप एक्सेल में और अच्छे प्रोफेशनल में बन जाएंगे। तो ठीक है, मेरे साथ स्टार्ट करिए। हेलो दोस्तों, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। चलिए हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं और यहाँ पे देख रहे हैं हम कि यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा हुआ है, यहाँ फर्स्ट नेम लिखा हुआ है, लास्ट नेम लिखा हुआ है, जेंडर लिखा हुआ है, सैलरी लिखी हुई है। तो यहाँ पे हमें कुछ मिस्टेक्स नजर आ रही है, जैसे कि आप देख रहे हैं मनोज लिखा हुआ है और इसके बाद में विजय लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मनोज तो हमारा जो है प्रॉपर केस में है, मतलब कि हमारा जो एम है वो कैपिटल में है, बाकी सब सारा जो है स्मॉल में है। लेकिन जो लास्ट नेम है हमें थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। यहाँ पे लग रहा है कि जो स्मॉल में है तो इसको हमें क्या करना है, कैपिटल में करना है। अगर हम इसको एक एक करते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है। हमने यहाँ पे स्पेस करना है, फिर सिलेक्ट करना है, उसके अंदर फिर डी लिखना है, कैपिटल में लिखना है, उसके अंदर करना है। तो इसको क्या करना है, आप लोगों को एक फार्मूले का बताऊंगा मैं आप लोगों को। उस फार्मूले के जरिए क्या करना है, जैसे ही आप करेंगे तो सबके सामने यहाँ पे ऑटोमेटिक बन करके आ जाएगा। तो ठीक है, देखो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखना है हमें इक्वल टू, उसके बाद में यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिखना प्रॉपर PROPER प्रॉपर लिखा और यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया। फिर यहाँ पे मैं टेस्ट बता रहा हूँ, टेस्ट हमको लिखना नहीं है, टेस्ट हमको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जो दुबई लिखा हुआ है इसको हमने क्या किया, सिलेक्ट कर लिया। सिंपली सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे ब्रैकेट को बंद कर देना है, उसके बाद में इंटर प्रेस कर देना। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये दुबे जो था वो यहाँ पे भी लिख चुका है। देखेंगे यहाँ पे दुबे जो था वो यहाँ पे प्रॉपर केस में आ चुका है। तो फिर क्या करना है, इसको सिंपली यहाँ से लेकर के यहाँ तक जहाँ तक शब्द है उसके सामने खींच लेना है। खींचने के बाद हमें क्या करना है, इसको पूरा सिलेक्ट हो गया है, इसको कंट्रोल C से कॉपी कर लेना, या फिर आप ऐसे ही कॉपी कर सकते हैं। सिलेक्ट वाला ऑप्शन लाके कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद में हमें इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे हमें पेस्ट नहीं करना है। अगर हम पेस्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा कि ये जो डाटा है इसके साथ साथ में इसका जो फॉर्मेटिंग है या फिर जो फार्मूला लगा है वो सारा उड़ करके चला जाएगा। तो ठीक है, हमें फॉर्मेट में जो है जाने के बाद यहाँ पे क्या करना है, आपको राइट बटन क्लिक करना है। राइट बटन क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है हमारा पेस्ट स्पेशल का। पेस्ट स्पेशल में यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हमारे सामने मौजूद है। यहाँ पे देखेंगे तो लिखा हुआ पेस्ट, और यहाँ पे ऐसे करेंगे तो देखो फार्मूला पेस्ट हो रहा है। यहाँ पे करेंगे तो देखो फार्मूला फॉर्मेटिंग पेस्ट हो रही है। यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे भी कीप फॉर्मेटिंग हो रहा है। यहाँ पे नो बॉर्डर्स है, यहाँ पे देखो कीप कॉलम्स है, यहाँ पे ट्रांसपोज है, बहुत सी चीजें यहाँ पे। तो यहाँ पे पेस्ट वैल्यू लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो वैल्यू लिखा हुआ है तो हम वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे। केवल क्या है, हम वैल्यू को पोस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे वैल्यू को हमने क्या किया, पेस्ट कर दिया। तो देखेंगे कि हमारा ये जो क्या हुआ है, ये बदल चुका है पूरी तरीके से। तो बदल जाने के बाद इसको हमें क्या करना है, सिंपली इसको डिलीट कर देना है। इसमें हमें और कुछ जरूरत नहीं है, हमने क्या किया, इसको डिलीट कर दिया। तो देखेंगे कितनी आसानी से हमने क्या किया, यहाँ पे सारे ऑप्शन को बदल दिया। अगर आप एक एक करते तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है आप इसको ऐड करने में, इसको जोड़ने में। तो इस तरह से ये हो गया। और यहाँ पे अगर दोनों फुल नेम लिखना है तो यहाँ पे हमने क्या किया, फुल नेम लिख दिया। यहाँ पे हमने फुल नेम टाइप कर दिया है। फुल नेम टाइप करने दोस्तों ने लिख दिया, फुल नेम यहाँ पे लिख दिया हमने। इसके नीचे वाला जो ऑप्शन है फुल नेम में हमें क्या करना है, इक्वल टू लगाना है। फिर यहाँ पे हमें दो फॉर्मूला में यूज करना है। यहाँ पे हमें सिंपली मनोज को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे शिफ्ट के साथ में 7 दबाना है। तो यहाँ पे एंड लग जाएगा। एंड लगाने के बाद में हमें दूसरा वर्ड सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि लास्ट नेम को सिलेक्ट कर लेना है और इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद देखेंगे कि यहाँ पे मनोज दुबे लिखकर तो आ गया है, बट यहाँ पे मनोज और दुबे के बीच में स्पेस नहीं है। यहाँ पे मनोज दुबे एक साथ लिखा हुआ। हमें क्या करना है, इसमें स्पेस ऐड करना है। तो यहाँ पे हम इस पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि फार्मूला बार में हमारे सामने आ गया है। यहाँ भी कर सकते हैं। फार्मूला बार में आने के बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे फार्मूले बार के ऊपर जो एंड लिखा हुआ है एंड के बगल में क्लिक करना है। एंड के बगल में क्लिक करने के बाद में हमको यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कामा शिफ्ट के साथ में इंटर की जस्ट बगल में होता है जो डबल इन्वर्टेड कामा, उसको दबाना है। फिर जरा सा स्पेस बीच में दबा देना है। फिर इसके बाद में फिर से इन्वर्टेड कामा लगा देना है और शिफ्ट के साथ 7 फिर से लगा देना, यानी कि हमें एंड एक और लगा देना है। उसके बाद में हम इंटर करके देखते हैं तो यहाँ पे मनोज और दुबे के बीच में भी स्पेस हो चुका है। तो ये एक गजब का फॉर्मूला है जो कि आपको यहाँ से पकड़ के उसके बाद में यहाँ तक ड्रैग कर देना नीचे तक। ड्रैग करने के बाद देखेंगे कि यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों जुड़ करके यहाँ पे एक फुल नेम
तैयार हो चुका है। ये रहा हमारा इंपॉर्टेंट फार्मूले जो कि आपको देखने में पसंद आए होंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।